हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है स्पीक नो इविल। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियां मनाने के लिए ट्रिप पर आई हुई थी। ये जगह इन लोगों के घर से काफी दूर होती है और बहुत ही सुंदर होती है और यहाँ पर इनके जैसे और भी कई सारी फैमिली छुट्टी मनाने के लिए आई हुई थी। बच्ची की मॉम का नाम लुइस होता है। एक दिन जब ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी इनकी मुलाकात एक दूसरी फैमिली से होती है और इस फैमिली में भी एक कपल और उनका एक बेटा होता है। आदमी का नाम पैडी होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके बेटे की जुबान नहीं होती है, इसलिए वह बोल नहीं सकता था। इस मुलाकात के दौरान ये दोनों फैमिली आपस में ढेर सारी बातें करती है। एक दूसरे का साथ इन दोनों फैमिली को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और जैसे ही छुट्टियां खत्म होती है लुइस और उनकी फैमिली अपने घर आ जाती है, जबकि पैडी और उसकी फैमिली अपने घर वापस चले जाते हैं। और घर आने के बाद लुइस अपने हस्बैंड के साथ दूसरी फैमिली की काफी तारीफ करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन पैडी लुइस के हस्बैंड के पास उन दोनों फैमिलीज की फोटो को मेल करता है और उन्हें इनवाइट भी करता है। अब यहाँ पर पैडी और उसकी फैमिली गाँव में रहती थी जबकि लुइस और उसकी फैमिली शहर में, इसलिए यहाँ पर लुइस अपने हस्बैंड से कहती है कि पता नहीं गाँव की लाइफ कैसी होगी। और फिर लुइस यहाँ पर ये भी सोचती है कि पैडी और उसकी फैमिली हम लोगों को इतने प्यार से इनवाइट कर रही है तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए और हमें गाँव की जिंदगी जीने का मौका भी मिल जाएगा। इसके लुइस के कहने पर उसके हस्बैंड और अपनी बेटी को लेकर कुछ दिन बाद ही पैडी के यहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और जब लुइस और उसकी फैमिली पैडी के घर पहुँचती है तो पैडी और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश होती है और इनका बहुत अच्छे से वेलकम भी करती है। यहाँ पर पैडी लुइस के हस्बैंड से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम लोग मेरे घर पर आए हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद गाँव में हम लोग रहते हैं, इस वजह से शायद तुम लोग नहीं आओगे। उसके बाद ये दोनों फैमिली मिलकर रात का खाना खाते हैं। उसके बाद हम बहुत ही अजीब सी चीज को देखते हैं। यहाँ पर पैडी लुइस के हस्बैंड से कचरा फेंकवाते हैं और जब लुइस का हस्बैंड कचरा फेंकने के लिए बाहर गया हुआ था कि तभी पैडी का बेटा वहाँ पर आ जाता है और उससे कुछ कहने की कोशिश करने लगता है। शायद यहाँ पर पैडी का बेटा यहाँ पर उसे बताने की कोशिश करता है कि वह कैसे नहीं बोल सकता है, उसकी जुबान कैसे कटी थी, लेकिन यहाँ पर लुइस का हस्बैंड नहीं समझ पाता है और तभी यहाँ पर पैडी आ जाता है और उस लड़के को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद रात को ये दोनों फैमिली मिलकर ढेर सारी बातें कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर लुइस को बच्चा नहीं लग रहा था क्योंकि वो शहर में रहती थी। और यहाँ पर लुइस अपने हस्बैंड से कहती है कि इन लोगों का घर बहुत ही छोटा है, ऊपर से यहाँ पर कोई भी साफ सफाई भी नहीं है। मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा है, मुझे नहीं रहना है, आई थिंक हम लोगों को वापस चलना चाहिए। लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर लुइस और उसके हस्बैंड यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि ये दोनों फैमिली घूमने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। यहाँ पर पैडी लुइस की फैमिली को झील के पास लेकर जाता है, जहाँ पर ये दोनों फैमिली स्विमिंग करके काफी ज्यादा एंजॉय करती है। घर आने के बाद यहाँ पर सभी लोग तो खुश थे, लेकिन लुइस खुश नहीं होती है। यहाँ पर लुइस अपने हस्बैंड से कहती है कि पता नहीं मुझे यहाँ पर क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, झील में नहाना, जंगल में घूमना, ये सब क्या है। यहाँ पर लुइस का हस्बैंड लुइस से कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे एंजॉय करो, ये सब कुछ तुम पहली बार कर रही हो, शायद इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी यहाँ पर इनके रूम में पैडी की वाइफ आ जाती है। यहाँ पर वो लुइस से कहती है कि आज शाम हम लोग खाना खाने के लिए बाहर जाने वाले हैं, इसलिए शाम को तैयार रहना। और यहाँ पर पैडी की वाइफ जब इन लोगों से ये सब बोल कर जाती है तब लुइस यहाँ पर अपने आप में काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। यहाँ पर वो कहती है कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का कितना ख्याल रख रहे हैं और हमें अच्छा महसूस कराने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। लुइस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आज रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। उसके बाद रात को जब ये लोग तैयार हो जाते हैं तब यहाँ पर लुइस को पता चलता है कि ये लोग बच्चों को साथ में लेकर जाने वाले नहीं है, दोनों बच्चे घर पे ही रहने वाले हैं। बच्चों का देखभाल करने के लिए पैडी एक केयर टेकर को बुला लेता है जो कि उनके एब्सेंस में दोनों बच्चों का ध्यान रखेगा। लेकिन यहाँ पर लुइस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वह इस तरीके से अपनी बेटी को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं गई थी। यहाँ पर लुइस का दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता है, इसलिए वह पैडी की बात मानकर एग्री हो जाती है और बच्चों को घर पर ही छोड़कर वो चारों साथ में डिनर करने के लिए बाहर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पैडी इन लोगों को डिनर के लिए एक समुद्र के किनारे एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर आता है। यहाँ पर इन लोगों को अच्छा तो लगता है, लेकिन ये रेस्टोरेंट बहुत ही छोटा सा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट का ओनर इन लोगों से काफी अच्छे से बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो अच्छे से बात नहीं कर पाता है। उसका
बिहेवियर बहुत ही अजीब होता जा रहा था और वो ही इन लोगों के लिए खाना भी बनाने वाला था। दूसरी तरफ हम एंट और लुइस की बेटी को देखते हैं। एंट लुइस के बेटी के साथ खेल रहा होता है और उसके बाद उसे अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो लुइस की बेटी को पैडी की घड़ियों की कलेक्शंस दिखाता है। यहाँ पर पैडी ने बहुत सारी घड़ियों को स्टोर कर रखा था। यहाँ पर एंट उसमें से एक घड़ी को उठाता है और लुइस की बेटी को दिखाता है। यहाँ पर एंट उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है जिसे लुइस की बेटी समझ ही नहीं पाती है। घड़ी पर लिखे हुए वर्ड्स में सिर्फ एक वर्ड समझ में आ रहा था, जो कि एंट का ही नाम था। दूसरी तरफ हम देखते हैं पैडी और उसकी वाइफ खाना खाने के बाद ढेर सारा वाइन ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर नशे की हालत में वो दोनों बहुत ही अजीब तरीके से डांस भी कर रहे होते हैं। साथ ही उनकी बातें भी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, जिस वजह से लुइस और उसके हस्बैंड को काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था। और फिर जब यहाँ से निकलने की बारी आई तो पैडी बहुत ही आराम से रेस्टोरेंट का बिल लुइस के हस्बैंड के हाथों में थमा देता है और पैडी और उसकी वाइफ यहाँ से बाहर चले जाते हैं। लुइस को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि रेस्टोरेंट में रात को खाना खाने का आइडिया पैडी का था और यहाँ पर वो बिल भी हम ही से पे करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर लुइस फिर से उन लोगों से कुछ भी नहीं कह पाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंट और उसकी बेटी जब सोने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी एंट लुइस की बेटी को अपने शरीर पर लगे जख्मों को दिखाता है। लेकिन तभी वो लोग पार्टी करके घर आ जाते हैं, इसलिए एंट जल्दी से लेट कर सोने का नाटक करने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लुइस अपनी बेटी को चेक करने के लिए आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी बेटी सो गई है, इसलिए वह भी अपने रूम में आ जाती है, जबकि पैडी और उसकी वाइफ अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लुइस एक बार फिर से अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे ये लोग बिल्कुल नहीं पसंद है और ना ही ये जगह मुझे अच्छी लग रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरा फील हो रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें नहीं रहना है यहाँ पर, क्योंकि इतने टाइम से मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश ही कर रही हूँ। इस पर लुइस के हस्बैंड उससे कहते हैं कि प्लीज तुम परेशान ना हो, हम यहाँ से जल्दी ही निकलेंगे। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए सो जाते हैं और इन दोनों को छुपकर पैडी देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आधी रात को लुइस की आंख खुल जाती है और इसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है, इसलिए वो अपनी बेटी को देखने के लिए उसके रूम में जाती है। लेकिन यहाँ पर जब वो रूम का दरवाजा खोलती है तब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी बेटी नहीं होती है। उसके बाद लुइस घबराते हुए पैडी के रूम में जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही अजीब सी चीज देखती है। वो देखती है कि उसकी बेटी पैडी और उसकी वाइफ के बीच में लेटी हुई है और पैडी बहुत ही अजीब हालत में बिना कपड़ों की लेटा हुआ था। और ये सब देखकर लुइस का दिमाग बिल्कुल हिल जाता है। यहाँ पर लुइस अपनी बेटी को गोद में उठाकर जल्दी से अपने रूम में आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद में वो अपने हस्बैंड से कहती है कि यहाँ पर अब मुझे एक सेकंड नहीं रहना है। अब यहाँ पर लुइस का हस्बैंड लुइस की बात मान लेता है और अब ये दोनों अपने सामान को पैक कर लेते हैं और जल्दी से अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर लुइस और उसके हस्बैंड पैडी को बिना बताए हुए यहाँ से निकल जाते हैं। जब ये थोड़ी दूर पर आ जाते हैं कि तभी लुइस की बेटी को याद आता है कि उसने अपना फेवरेट टॉय तो वहीं पर छोड़ दिया है। यहाँ पर लुइस की बेटी अपनी टैडी टॉय से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसके बगैर एक सेकंड नहीं रहती थी, इसलिए वो जिद करती है कि उसे उसका वही टैडी चाहिए। यहाँ पर लुइस अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा जिद नहीं करते, हम दूसरा टैडी ले लेंगे, लेकिन लुइस की बेटी नहीं मानती और वो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है, जो कि उसका डैड नहीं देख पाता है और एक बार फिर से गाड़ी को पैडी के घर की ओर टर्न कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस और उसकी फैमिली एक बार फिर से पैडी के घर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पैडी और उसकी वाइफ भी जग चुके थे। यहाँ पर पैडी लुइस और उसके हस्बैंड से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम लोग हमें बिना बताए यहाँ से निकल गए थे, आखिर किस वजह से ऐसा करा तुम लोगों ने, क्या हमारे मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी क्या। तब यहाँ पर लुइस का हस्बैंड पैडी से कहता है कि लुइस ने कुछ ऐसा देखा है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इससे ज्यादा लुइस का हस्बैंड कुछ भी नहीं बोल पाता, इसलिए यहाँ पर लुइस एक गुस्से में बोल पड़ती है। यहाँ पर लुइस पैडी से कहती है कि कल रात को तुमने मेरी बेटी को अपने कमरे में क्यों लिटाया था। और लुइस की ये बात सुनकर पैडी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद लुइस की बातों का जवाब जब पैडी नहीं दे पाता है तो पैडी की वाइफ यहाँ पर बोलती है कि दरअसल हमारी भी एक बेटी थी और हम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन हमने कुछ दिन पहले ही उसको खो दिया था और हम अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं और हमें बेटियां बहुत पसंद हैं। और रात को तुम्हारी बेटी तुम्हें आवाज लगा रही थी, लेकिन शायद तुम नहीं सुनी थी, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को अपने पास लाकर सुला ली थी। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, हम ऐसा आगे से नहीं करने वाले हैं और दोबारा आप लोगों को ऐसी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। लुइस और उसके हस्बैंड को पैडी और उसकी वाइफ की झूठी कहानी पर यकीन आ जाता है, क्योंकि वो रो रही होती है। उसके बाद लुइस और उसके हस्बैंड उन्हें माफ कर देते हैं, जहाँ वो पहले गुस्से में घर को छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब उन्हें गलती का एहसास होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग इनके साथ कुछ और भी दिन रहेंगे और पहले की तरह ही ये लोग आपस में घुल मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब ये सभी लोग बैठकर आपस में खाना खा रहे होते हैं, यहाँ पर पैडी की वाइफ लुइस की बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने की कोशिश करने लगती है, जबकि अपने खुद के बेटे
एंड पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। इसलिए लुइस यहाँ पर बोल पड़ती है कि तुम इतना मत समझाओ मेरी बेटी को, इतना ध्यान मत रखो, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। इसलिए यहाँ पर पैडी की वाइफ एक बार फिर से लुइस से माफी मांगती है। उसके बाद इस दौरान ही लुइस की बेटी अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाना चाहती थी जो कि उसने क्लास में सीखी थी। यहाँ पर लुइस की बेटी ने डांस के स्टेप्स अपने क्लास में सीखे थे और यहाँ पर वो इन सभी को दिखाना चाहती थी। और यहाँ पर लुइस की बेटी के साथ में एंड भी डांस करने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड हमेशा उदास रहता था लेकिन आज बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। यहाँ पर वो लुइस की बेटी के साथ में डांस को एंजॉय कर रहा था। लेकिन यहाँ पर पैडी को हम देखते हैं, पैडी एंड को बीच में ही टोक देता है और उसे कहता है कि तुम कैसे डांस कर रहे हो, कैसे स्टेप्स कर रहे हो, अच्छे से करो। पैडी एंड से कहता है कि क्या तुमने डांस स्टेप्स नहीं सीखे हैं और ये किस तरीके से कर रहे हो। पैडी उसे बहुत बुरी तरीके से डांटता है और पैडी के इस बिहेवियर को देखकर लुइस की बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। और थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे एक बार फिर से डांस करने लग जाते हैं। इस बार एंड जब डांस स्टेप्स को गलत करता है तो पैडी को फिर से गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एंड को अपना जूता फेंक कर मार देता है, जिसे देखकर लुइस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए वो बोल पड़ती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, बच्चे हैं, ये कोई तरीका है बच्चे से इस तरीके से बात करने का, आपको ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए। उसके बाद लुइस अपने हस्बैंड को साइड में लेकर जाती है और वो उससे कहती है मुझसे अब इन लोगों का ये बिहेवियर और बर्दाश्त नहीं होता है और अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ, जल्द से जल्द चलो यहाँ से, क्योंकि अब चीजें बहुत ज्यादा ही बिगड़ती जा रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पैडी जाकर अपने रूम में सो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर एंड उसकी जेब से चाबियां निकाल लेता है। उसके बाद एंड लुइस की बेटी के साथ खेलने के बहाने उसे एक शेड में लेके जाता है। शेड का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं दोनों। उसके बाद यहाँ पर एंड एक खुफिया दरवाजे को खोलकर लुइस की बेटी को इसके अंदर लेकर आता है, जहाँ पर बहुत ही सारे सामान पड़े होते हैं। देखिए बहुत सारे बैग्स थे, स्लीपर्स थी, वॉच थी और बहुत सारे मोबाइल फोन्स होते हैं। यहाँ पर सामान के बिल्कुल वैसे ही कलेक्शन थे जैसे कि पैडी के पास घड़ियों के कलेक्शन थे। यहाँ पर एंड लुइस की बेटी को एक एल्बम फोटो दिखाता है जिसमें पैडी और उसकी वाइफ की अलग अलग फैमिलीज के साथ फोटोज होती हैं और हर एक तस्वीर में पैडी और उसकी वाइफ के साथ में एक अलग बच्चा होता है। उन्हीं में से एक तस्वीर में एंड भी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स अलग होते हैं और पहले इसकी जुबान भी थी। और यहाँ पर अब हमें ये पता चल जाता है कि पैडी और उसकी वाइफ एंड के असली पेरेंट्स नहीं होते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी समझ में आता है कि पैडी और उसकी वाइफ ने ही एंड की जुबान को काटी थी, क्योंकि एंड उनका असली बेटा नहीं था और इसीलिए शायद एंड के साथ में वो दोनों इतना ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे। और यहाँ पर अब हमें बताया जाता है कि ये दोनों असली में कौन है। दरअसल पैडी और उसकी वाइफ दोनों सीरियल किलर्स होते हैं, मतलब कि ये दोनों पागल हैं और लोगों को बेरहमी से मार डालते हैं। ये दोनों नई नई जगहों पर ट्रिप्स पर जाते हैं और फिर वहाँ पर ऐसी फैमिलीज को फंसाते हैं जिनमें सिर्फ एक बच्चा होता है। उन फैमिली से दोस्ती करते हैं और फिर उन्हें अपने घर पर इनवाइट करते हैं और फिर जब वो फैमिली इनके घर आती है तब ये लोग उनका सारा सामान लूट लेते हैं और उनको मार देते हैं और उनके बच्चे की जुबान को काट देते हैं ताकि वो किसी को भी कुछ भी ना बता सके, और उस बच्चे को अपने साथ रखते हैं और फिर उसे अगली ट्रिप पर लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पर अपने लिए एक नया शिकार यानी एक नई फैमिली को फंसाते हैं और उसके बाद वो लोग इस बच्चे को भी मार देते हैं। और इस तरीके से वो हर एक फैमिली के साथ सेम चीजों को रिपीट करते हैं। और यहाँ पर अब एंड की बारी थी जिसे वो लोग मारने वाले थे, साथ ही लुइस और उसके हस्बैंड को भी मार कर उन्हें लूटने वाले थे और लुइस की बेटी को अपने साथ ही रख लेंगे और फिर लुइस की बेटी को भी ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जो कि अब तक एंड सफर कर रहा था। लुइस की बेटी भी किसी से कुछ बोल नहीं पाएगी क्योंकि वो लोग इसकी भी जुबान काटने वाले थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड इन लोगों को बार बार अलग अलग तरीकों से सजेशन देने की कोशिश कर रहा था ताकि ये लोग यहाँ से चले जाएं और बच सकें, लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस की बेटी सारी फोटोज को अपने फोन में क्लिक कर लेती है और ये दोनों जल्दी से यहाँ से बाहर निकल कर आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एंड किसी बहाने से पैडी के पास जाता है और उस चाबी को चुपचाप वहाँ पर रख देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लुइस जब ये सारी चीजें जान जाती है तो बहुत ज्यादा घबराती है और अब वो सोचती है कि मैं अपनी मॉम को ये सारी चीजें कैसे बताऊँ, क्योंकि लुइस तो पैडी की वाइफ से बातें करने में बिजी थी। और तभी लुइस की बेटी को एक आइडिया आता है, वह एक पिन से अपनी बॉडी पे कट लगा देती है और अपनी मॉम को आवाज देने लग जाती है। यहाँ पर लुइस की बेटी अपनी मॉम के पास आती है और वो कहती है कि पता नहीं मॉम मेरे कपड़ों पर कैसे खून के निशान पड़ गए हैं। इसलिए लुइस अपनी बेटी को वॉशरूम में लेकर जाती है। यहाँ पर उसकी बेटी को एक मौका मिल जाता है, यहाँ पर वो अपनी मॉम को सारी बातें बताने लग जाती है और यहाँ पर लुइस की बेटी लुइस को उन फैमिलीज की सारी फोटोज दिखाती है और पैडी और उसकी वाइफ की सच्चाई भी बताती है।
जिसे सुनकर लुइस के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर लुइस अपनी बेटी से कहती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो अपनी बेटी से ऐसा इसलिए कहती है ताकि वो परेशान ना हो। वो अपनी बेटी को रिलैक्स करती है, लेकिन लुइस अब यहाँ पर समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और हम सभी लोग यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। और उसके बाद लुइस यहाँ से बाहर आती है और यहाँ पर सबसे कहती है कि दरअसल मेरी बेटी बहुत ज्यादा घबरा गई है, शांत नहीं हो रही है। और इस तरीके से बहाने से वो अपने हस्बैंड को भी वहाँ पर बुला लेती है और उसे अंदर लेकर आती है। और यहाँ पर लुइस भी अपने हस्बैंड को उन सारी फैमिलीज की फोटो दिखाती है, पैडी का सच बता देती है। और ये सब जानकर लुइस के हस्बैंड बहुत ज्यादा तंग रह जाते हैं। अब यहाँ पर उसे भी समझ में आ गया था कि ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं। ना जाने कितनी सारी फैमिलीज को इन लोगों ने अपना शिकार बना लिया है। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ये लोग तो भाग भी नहीं सकते थे। यहाँ पर लुइस अपने हस्बैंड से कहती है कि हम उन लोगों से कह देंगे कि हमारी बेटी को फर्स्ट टाइम फीमेल प्रॉब्लम हुई है, इसलिए हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है और शायद इस तरीके से हम लोग आसानी से यहाँ से निकल भी सकते हैं। और यहाँ से निकलने से पहले लुइस अपने पास एक नाइफ रख लेती है जो कि उनके काम आ सकता था। उसके बाद ये लोग अपनी बेटी को लेकर बाहर आते हैं। यहाँ पर वो दोनों पैडी और उसकी वाइफ से कहते हैं दरअसल हमारी बेटी का ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है और वो अपने घर जाना चाहती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस और उसके हस्बैंड घर जाने की जिद कर रहे थे और वहीं पैडी उन लोगों को रोकने में लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया था कि अब इन्हें यहाँ से वापस अपने घर जाना है। लेकिन जब ये तीनों लोग यहाँ से बाहर आते हैं तब देखते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर ही पंचर हो चुका था। तब यहाँ पर पैडी उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं टायर चेंज कर देता हूँ, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं ये ठीक कर देता हूँ। उसके बाद पैडी लुइस के हस्बैंड को लेकर वहाँ पर जाता है जहाँ पर सारे औजार रखे हुए थे। यहाँ पर लुइस का हस्बैंड पैडी के साथ जाने में डर रहा था, लेकिन इसके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पैडी केवल औजार लेकर यहाँ से वापस आ जाता है और वह उसके हस्बैंड को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पैडी लुइस की गाड़ी का टायर ठीक कर देता है। यहाँ फिलहाल इनके साथ में पैडी कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जब ये लोग गाड़ी में बैठने ही वाले होते हैं कि तभी इन दोनों की नजर अपनी बेटी के टैडी पर जाती है, जिसे दीवार पर काफी ऊंचाई पर किसी ने टांग दिया था। यहाँ पर पैडी लुइस से कहता है ये जरूर एन की शरारत है। इतना कहते हुए वो यहाँ पर एक सीढ़ी लगाता है और लुइस के हस्बैंड को ऊपर जाने के लिए कहता है कि उसे टैडी को नीचे ले आए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पैडी अभी भी उनके साथ कुछ भी नहीं करता है। लुइस के हस्बैंड उस टैडी को लेकर नीचे आए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पैडी खुद अपने हाथों से उस टैडी को उसकी बेटी को देता है और अभी तक यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ पर गाड़ी में बैठकर जाने लग जाते हैं कि तभी उनकी आंखों के सामने पैडी एंड को पानी में धक्का दे देता, जिससे वो बच्चा डूबने लग जाता है और तब उस बच्चे की खातिर इन लोगों को गाड़ी को रोकना पड़ जाता है। लुइस के हस्बैंड जल्दी से कूदकर पानी में चले जाते हैं और एंड को बचा लेते हैं। यहाँ पर लुइस का हस्बैंड एंड को तो बचा लेता है, लेकिन अब उसकी खुद की फैमिली प्रॉब्लम में आ गई थी। यहाँ पर पैडी ने गन पॉइंट में लुइस और उसकी बेटी को बंदी बना लिया था। यानी यहाँ पर ये लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। पैडी उन सभी को बांधकर अंदर ले जाता है और उन लोगों के बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सब पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है, जिसके बाद पैडी लोगों को मारने की तैयारी करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस के पास एक चाकू होता है जिससे वो पैडी पर अटैक कर देती है और इसके बाद वो जल्दी से पैडी की वाइफ से गन छीनने लग जाती है। पैडी की वाइफ से गन छीन कर इन लोगों पर तान देती है। उसके बाद ये लोग जल्दी से यहाँ से बाहर आ जाते हैं और पैडी और उसकी वाइफ को उसी कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद ये चारों लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उस रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ पर आ जाता है। दरअसल वो पैडी का भाई होता है। वो यहाँ पर आ जाता है और अपने गन से गाड़ी के टायर को पंचर कर देता है और ये लोग अपनी जान को बचाने के लिए जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और भागकर घर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर सभी खिड़की दरवाजों को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पैडी का भाई आकर उस रूम के ताले को तोड़ देता है और पैडी और उसकी वाइफ को बाहर निकाल लेता है और इंसान के रूप में छुपे हुए ये बहुत बड़े जानवर होते हैं और एक बार ये लोग फिर से आजाद हो गए थे। उसके बाद ये तीनों मिलकर सबसे पहले घर की लाइट्स को ऑफ कर देते हैं ताकि हर तरफ अंधेरा हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पैडी और उसकी वाइफ को घर के अंदर जाने के और भी कई सारे रास्ते मालूम होते हैं और उन रास्तों की हेल्प से ये तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही पैडी घर के अंदर बढ़ता है उसके सामने लुइस आ जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि लुइस के हाथ में तेजाब होता है जो कि पैडी के ऊपर ही डाल देती है और बच्चों को लेकर वो बाहर की तरफ भागने लग जाती है। पैडी का भाई जैसे ही उनके सामने आता है लुइस के हस्बैंड उस पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पैडी का भाई उसे पकड़कर उसे काबू कर लेता है और यहाँ पर वह लुइस के हस्बैंड को जान से मारने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पीछे लुइस आ जाती है और पैडी के भाई के सिर में हथौड़े से वार कर देती है
जिसे मौके पर ही पैडी के भाई की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि लुइस और उसके हस्बैंड बच्चों को लेकर छत पर आ जाते हैं और यहाँ पर उस सीढ़ी के जरिए यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर लुइस पहले अपने हस्बैंड को और फिर दोनों बच्चों को उस सीढ़ी के जरिए नीचे उतारती है, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि पैडी की वाइफ गन लेकर इनका पीछा कर रही है और आखिर में पैडी की वाइफ उस रूम तक आ ही जाती है जहाँ से वह इन लोगों को बाहर जाती हुई देख लेती है। लेकिन इससे पहले कि पैडी की वाइफ गोली चलाते यहाँ पर लुइस जो कि छुपी हुई थी वह इस पर जोरदार हमला कर देती है, जिससे पैडी की वाइफ नीचे गिर जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। जहाँ पर पैडी की वाइफ नीचे गिरती है और उसी के साथ में वो सीढ़ी भी नीचे गिर जाती है, यानी कि यहाँ पर अब इनका उतरना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस के हस्बैंड अपनी जान पर खेलकर नीचे कूद जाते हैं। वह उस सीढ़ी को खड़ा कर देते हैं जिससे वो तीनों भी अब नीचे आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये चारों यहाँ से बाहर निकलते यहाँ पर पैडी आ जाता है जो कि इनकी बेटी को पकड़ लेता है। यहाँ पर पैडी लुइस और उसके हस्बैंड से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ की जान ली है, जिस वजह से मैं अकेला हो गया हूँ, इसलिए मैं जान के बदले जान लूंगा। तुमने मेरी वाइफ को मारा है और मैं तुम्हारी बेटी को मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस की बेटी के पास में बेहोशी का एक इंजेक्शन होता है। वह उस इंजेक्शन को पैडी को लगा देती है। कुछ ही सेकंड्स में इंजेक्शन अपना काम करना शुरू कर देता है और पैडी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर लुइस के हस्बैंड चाहते तो वो उसे खुद भी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर लुइस के हस्बैंड ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर लुइस के हस्बैंड ये मौका एंड को देते हैं ताकि वो पैडी से अपना बदला ले सके, क्योंकि पैडी ने एंड को बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड एक पत्थर लेके आता है और वह पैडी को जोर जोर से इसे मारने लग जाता है। एंड अपने दिल की सारी भड़ास पैडी पर निकाल देता है और एंड पैडी को तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। सारी मुसीबत को सॉल्व करते हुए ये चारों गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर लुइस और उसके हस्बैंड ने अपने साथ साथ दोनों बच्चों को भी सेफ बचा लिया था। ये लोग एंड को अकेले नहीं छोड़ते हैं, उसे अपने साथ ही लेकर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड की आंखों में एक नई उम्मीद थी जो कि इस फैमिली की वजह से मिली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पैडी और उसकी वाइफ ने मिलकर इतनी सारी फैमिलीज की लाइफ को बर्बाद कर दिया था, जहाँ पर अब कोई भी फैमिली इसका शिकार नहीं बनेगी। उस बुराई का हमेशा के लिए अंत हो गया था और इस फैमिली की किस्मत बहुत अच्छी होती है जो कि इस तरीके के हैवान से सेफ बच जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर इस मूवी से हम सभी को यही समझ में आता है कि कभी भी हम किसी जगह पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हमें कभी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्या पता पैडी और उसकी वाइफ जैसे ऐसे खतरनाक लोगों से सामना हो जाए। इसलिए हमें हमेशा ऐसे लोगों से अलर्ट रहना चाहिए और अपने बच्चों की भी हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिद को पूरी करने के अंजाम भी कभी कभी बहुत बुरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को आज की मूवी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।